हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो तैयारी है वो जिस भी विषय में जिस भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे वो सुचारू ढंग से चल रही होगी। और मेरी कामना ये है कि आप लोग जो पढ़ें वो याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए, आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि यहाँ पे किस विषय में बात होने वाली है। तो आप लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा होगा एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो उसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा के वक्त अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। अब ये किस परीक्षा की बात की जा रही है? तो ये यूपी के अधीन जो पीईटी का परीक्षा हुआ था 2022 वाला, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो इसमें देखिए, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि करीब करीब जो है 12 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया है, मतलब छोड़ दिया है या छूट गया है कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो है 2 मांगें रखी गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आइए पहले मैं ये पेपर का जो कटिंग है इसको पढ़ के आप लोग को बताता हूँ कि इसमें है क्या। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के समय अभ्यर्थियों के परिवहन की सुविधा के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका की बात की जा रही है। ठीक है, सुनवाई की मामले में राज्य सरकार, यूपी राज्य परिवहन निगम और यूपी SSSC से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 5 सप्ताह में जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं रेलवे से भी जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने पारित किया। याचिका में कहा गया कि यूपी SSSC द्वारा करवाई गई पीईटी में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा परिवहन की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण छूट गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के समय अभ्यर्थियों के लिए परिवहन सुविधा के लिए क्या कोई पॉलिसी है जिससे उनकी परीक्षा न छूटे। तो कुल मिला के जो है 5 सप्ताह के अंदर इन लोगों से जो है दाखिल करने की बात किया गया है, अपडेट मांगा गया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो पीटी की परीक्षा हुई थी उसमें मैंने बताया कि 12 लाख बच्चे कम से कम तक पेपर छोड़ दिए हैं, जिसमें से पीईटी, इन लोग का डिमांड क्या है इसमें कि पीईटी को या तो रद्द किया जाए या तो ये 12 लाख परीक्षार्थी हैं जो एक मतलब जो स्टूडेंट हैं जिनका परीक्षा छूट गया है उनका अलग से एग्जाम करवाया जाए। ये डिमांड रखा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आप लोग को देखने को मिला होगा न्यूज़पेपर में ही कि दिसंबर में कहीं ना कहीं जो है पीईटी का रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है, तो उसका कोई आधार नहीं अब बन रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम मतलब पीईटी की जो परीक्षा है वो चली गई है कोर्ट में। और अगली सुनवाई आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग में देखा कि 3 जनवरी को होनी है। ठीक है, तो दिसंबर में रिजल्ट आने का कोई आधार मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि एक और कारण बन रहा है उसमें कि अभी देखिए जो है ऑब्जेक्शन का नहीं मांगा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए जो लिंक ओपन किया जाता है वो नहीं किया गया है यूपी SSSC के द्वारा। ना ही बच्चों ने कोई ऑब्जेक्शन कर पाए हैं। जो बच्चे इसमें एग्ज़ाम दिए हैं वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए हैं। और कई लोगों का कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है जो कि कंसिडर किया जाएगा और किया जाना चाहिए। इस आधार पर अगर कहा जाए तो दिसंबर में रिजल्ट आना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक रही बात लेखपाल की, तो देखिए लेखपाल का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर लास्ट से जैन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल अगर देखा जाए तो जो यूडीए एलडीए का रिज़ल्ट है, मेरे हिसाब से यूडीए एलडीए का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ठीक है, और हाँ, एक और अपडेट आप लोग को दे देता हूँ मैं, आप लोग की स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख लीजिए। ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपके सामने नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा कि जो आप लोग के एग्ज़ाम हुआ था कौन सा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ANM का जो संविदा वाला वैकेंसी था, जो कितने पद थे उसमें 2971। ठीक है, 2971 पद थे। ठीक है, इसको क्या है, इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब इसमें तथ्य मतलब कि इसमें कारण क्या दिया गया है और कारण और मतलब कि किस आधार पर रद्द किया गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि NHM UP रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल एनी or all positions at any stage of the recruitment process. Vacancies may vary in number and category at any stage during the recruitment process. ठीक है, तो इस आधार पे इन लोगों ने जो है जो संविदा पे वैकेंसी थी 2971 की, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रद्द करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि
नीचे भी लास्ट पैरा मतलब कि थर्ड पैरा में आप देख सकते हैं कि उक्त प्रावधान के अधीन 7 जनपदों जैसे कि आजमगढ़, मऊ, अंबेडकर नगर, अमेठी, कानपुर नगर, चंदौली एवं गाजीपुर एएनएम के संविदा पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया को एतत् द्वारा समक्ष स्तर के अनुमोदनोपरांत निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था न्यूज़ और उम्मीद है कि न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर अपडेट अच्छा लगा होगा, जेन्युइन लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।